नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और दिनेश के वोरा न्यूज़ टाइम प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण को भी नहीं मालूम था कि युद्ध के दौरान किस कोने में क्या हो रहा है, यानी पूरी जानकारी उन्हें भी नहीं मिलती थी। लेकिन एक शख्स थे जिन्हें महाभारत में क्या हो रहा है, किस कोने में क्या हो रहा है, पल पल की जानकारी पूरी उनके पास थी और वो थे धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र को जानकारी मिलती थी संजय के द्वारा, जो उन्हें सीधा प्रसारण एक तरह से युद्ध का बता रहे थे, दिखा रहे थे। अब वो संजय अगर मैनिपुलेट करते चीज़ों को, अगर संजय कुछ कम ज़्यादा करके बोलते, तो शायद महाभारत युद्ध का कुछ और नतीजा होता या कुछ और हो सकता था उसमें। धृतराष्ट्र को भी पूरी जानकारी नहीं मिलती। तो धृतराष्ट्र को जो दिखा, जो सुनाई दिया, वो संजय ने जो कहा उस पर पूरा डिपेंडेंट था, उस पर उन्होंने पूरा भरोसा किया। मैं आज ये धृतराष्ट्र और संजय की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हरियाणा के चुनाव में जिस तरह से जो कांग्रेस को मात मिली, वहाँ भी राहुल गांधी के दो संजय पर उंगलियां उठ रही है कि उन्होंने गलत जानकारी दी। क्या ये बात सही है कि संजय, जो राहुल गांधी जिनको अपना संजय बना के बैठे हैं, वो दरअसल सच्ची तस्वीर उनको नहीं दिखा पाए? क्या वो जानबूझ के गलत तस्वीर दिखा रहे थे, या उनकी जो नासमझी थी या जो उनकी कमजोरी थी उस इलाके को ना जानने की, उसकी वजह से गलत तस्वीर दिखाई गई राहुल गांधी को? वो दो संजय है, केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव और सुनील कानूगोलू जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट है राहुल गांधी के, जो सर्वे करते हैं। अब इन दोनों पे, भूपिंदर सिंह हुड्डा और शैलजा के बाद अगर किसी पे सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही है हरियाणा की हार के लिए, तो इन दोनों पर उठ रही हैं। अब इन दोनों पर उंगलियां उठ रही है, उसकी अलग अलग वजह है। पहली वजह तो है कि कहा जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल ने टिकट बंटवारा गलत किया, उन पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं। केसी वेणुगोपाल पे एक आरोप ये भी है, जो मुझे भी लगता है कि संगठन महासचिव के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है, कि हरियाणा में चुनाव आ गए, 10 साल से आप सत्ता से बाहर है और वहां संगठन ही खड़ा नहीं हो पाया, जिला अध्यक्ष नहीं है, मंडल अध्यक्ष नहीं है बहुत सारी जगह पर, तो इसकी जिम्मेदारी तो केसी वेणुगोपाल की है। और दूसरे सुनील कानूगोलू, कहा जाता है जिनके सर्वेस के आधार पर टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि सुनील कानूगोलू ने जो सर्वे किए थे उसमें जो कैंडिडेट आए थे, तो हुड्डा कैंप ने भी उसके बाद उस सर्वे के आधार पर उन लोगों को अप्रोच करना शुरू किया और उनको अपने पाले में शामिल कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि सुनील कानूगोलू को जो सर्वे है वो मैनिपुलेट करवाया गया, हुड्डा के लोगों ने उन्हें गलत जानकारी दी, उसके आधार पर उन्होंने सर्वे बनाया। चलिए, जो भी है, दोनों ही चीजें हैं तो एक बात को तो सही दर्शाती नहीं कि चीजें तो गलत हुई है। केसी वेणुगोपाल की पहले बात करते हैं। केसी वेणुगोपाल, जो संजय, जिसको राहुल गांधी की जो पार्टी में आंख कान नाक कहा जाता है, वो केसी वेणुगोपाल है। आपने देखा भी होगा कि हर वक्त राहुल गांधी के साथ चिपके रहते हैं केसी वेणुगोपाल। जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां केसी वेणुगोपाल होते हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो गड़बड़ी हो रही थी, वो क्यों सही राहुल गांधी को नहीं बताई? क्यों उन्होंने खुद ऐसे लोगों को टिकट दी जिनके बारे में पता था कि वो कमजोर हैं? सबसे बड़ा सवाल केसी वेणुगोपाल पे उठ रहा है कि जब राहुल गांधी विदेश दौरे पे थे, जब अमेरिका दौरे पे थे, उनकी पीठ पीछे तकरीबन 32 टिकट फाइनल किए गए, जिसकी राहुल गांधी को भनक नहीं थी या राहुल गांधी को पूरी तरह से बताया नहीं गया था। सुना है राहुल गांधी जब वापस आए तो कुछ टिकटों के कुछ नामों को देख के तो वो भी हैरान हो गए कि अचानक से इनका नाम कैसे आ गया। तब केसी वेणुगोपाल ने पूरी जो जानकारी देने का जिम्मा था वो उनका था, विदेश में थे फिर भी उनका काम था। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने, कहा जाता है कि लाग लपेट करके अपने हिसाब से राहुल गांधी को सच्चाई बताई, जो अब नतीजों के बाद दिख रहा है कि कितना झूठ केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को बोला था। दूसरे जो आंख कान राहुल गांधी के हैं, वो हैं सुनील कानूगोलू, जिनके सर्वेज पे राहुल गांधी को बहुत भरोसा है। अब सुनील कानूगोलू के बारे में कहा जा रहा है, इनफैक्ट दोनों के बारे में, केसी वेणुगोपाल और सुनील कानूगोलू के बारे में ये चीज तो पक्का है कि दोनों दक्षिण भारत से आते हैं और दोनों डिसीजन ले रहे हैं हरियाणा जैसे उत्तर भारत के राज्य के लिए, जहां की राजनीति दक्षिण भारत से बिल्कुल अलग है। दोनों लोगों को हिंदी बोलनी नहीं आती। अब केसी वेणुगोपाल ने तो चलिए उम्मीदवार फाइनल किए, लेकिन जो सुनील कानूगोलू है, जब उन्होंने सर्वे किए तो उन्हें हरियाणा के बारे में नॉलेज नहीं थी।
तो वो डिपेंडेंट हुए किस पे? वो डिपेंडेंट हुए अपने स्थानीय सूत्रों पर। वो स्थानीय सूत्र कौन थे? वो स्थानीय सूत्र थे वो जो प्लांट किए गए थे हुड्डा कैंप द्वारा, कहीं पर शैलजा कैंप द्वारा। अब जब वो प्लान किए गए, उस तरह की जानकारी सुनील कानूगोलू तक पहुंची और सुनील कानूगोलू का सर्वे हो गया तैयार, और उस आधार पर वही कैंडिडेट आगे दिख रहे थे जिनको हुड्डा जी चाहते थे। ये भी एक कहानी में दम है, बात तो सही है ये भी। और उसी आधार पर केसी वेणुगोपाल ने भी अपने उम्मीदवार चुने, और केसी वेणुगोपाल से जो मिले जाके दिल्ली में, उन्होंने वो सर्वे दिखाया कि देखिए हम यहाँ मजबूत हैं। मैं और आरोप केसी वेणुगोपाल पे जो लग रहा है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसके कोई तथ्य नहीं है, और मैं वो पत्रकार नहीं हूं जो बिना तथ्य के किसी पे आरोप लगा दूं। वो चाहे टिकट की खरीदारी हो या फिर कुछ और आरोप हो, उसमें मैं तब तक नहीं मानता जब तक मेरे हाथ में कुछ ना हो। लेकिन राजनीतिक रूप से, विशुद्ध राजनीतिक रूप से तो दिख रहा है कि केसी वेणुगोपाल को खुद भी इन उम्मीदवारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वरना चलिए, हारते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हारते हैं भाई, पार्टी एक जीतता है एक हारता है, दूसरे नंबर पर रह लेते, तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उम्मीदवार अगर पांचवें नंबर पर रहे केसी वेणुगोपाल की चॉइस का, तो सवाल तो उठते हैं ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सारे मामले में अब जो उंगलियां सीधी राहुल गांधी पे उठने लगी है, वो इसलिए उठने लगी है क्योंकि राहुल गांधी के दोनों संजय ने गलत जानकारी उन तक दी। अब जब संजय पे सवाल उठता है तो जाहिर सी बात है, जिसकी वो आंख कान नाक है, तो सवाल सीधा उस पे उठता है। अब कल को अगर आप अमित शाह पे सवाल उठाते हैं, अमित शाह की कैपेबिलिटी पे सवाल उठता है कोई चुनाव हारने पे, तो वो सीधा सवाल मोदी जी पे उठता है, क्योंकि मोदी जी के आंख कान नाक भी अमित शाह है। इसी तरह इधर राहुल गांधी के नाक कान कान वेणुगोपाल और कानूगोलू हैं। अब इन पे सवाल उठ रहे हैं तो राहुल गांधी से भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, और हुआ यह है कि राहुल गांधी को दरअसल ये सब गलत जानकारी उनके संजय ने पहुंचाई। तो वक्त आ गया है, मुझे लगता है राहुल गांधी को कम से कम दो में से एक संजय बदलने की तो ज़रूरत है। मुझे लगता है संगठन महासचिव, उसको बदलने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये फर्म बिलीवर हूं कि दक्षिण भारत से घिरे राहुल गांधी को अब उस चुंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। राहुल गांधी की टीम में 10 सदस्य हैं, 10 में से 7 लोग दक्षिण भारत से आते हैं, और दक्षिण भारत से आया लोग उत्तर भारत और मध्य भारत की राजनीति को कतई ही नहीं समझ सकता। दक्षिण भारत में आप यूं भी मजबूत है, तमिलनाडु में सरकार में है, केरल में मजबूत है, कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, एक आंध्र प्रदेश बचता है। उसकी वजह से आप अगर राहुल गांधी पूरा दक्षिण भारत का व्यू लेके पूरे भारत को में इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, तो वो तो फिर कामयाब नहीं हो पाएगा। दक्षिण भारत का व्यू उत्तर भारत में लागू नहीं हो सकता। उत्तर भारत में अगर आपको जीत हासिल करनी है, खास करके बीजेपी के साथ सीधी फाइट में, तो व्यू भी आपको उत्तर भारत और मध्य भारत का ही लाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा, तब तक राहुल गांधी को इसी तरह आए दिन, अभी तो 5 झटके लगे हैं, पंजाब से शुरू होते हुए पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अब हरियाणा, अभी और झटके भी लग सकते हैं। और सोचिए, अगर हिमाचल में किसी तरह सरकार गिर गई, तो जो बीजेपी कहती है कि दक्षिण भारत की पार्टी है कांग्रेस, तो वो ठप्पा पूरा लग जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।